तक हम लोग समझे कि ये पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अब समझते हैं कि आयनिक बेसिस क्या है इस चीज़ का। देखो आयनिक आयंस जो है, आयंस ही यहाँ पर पोटेंशियल का काम कर रहे हैं, लाइक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब रेस्टिंग फेज में हम तुमको क्या बताया कि वहाँ पर बैठा हुआ है कौन कौन, अपना नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और अंदर में जो है कंपेरेटिवली पॉजिटिव चार्ज कम है इन कंपेरिजन टू आउटसाइड। अब देखो एक्चुअली क्या, पोटेशियम और सोडियम आयंस में कंफ्यूज नहीं है, दोनों एक्चुअली पॉजिटिव आयंस ही हैं और दोनों का काम एक ही है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज देंगे। एक्चुअली क्या है कि शुरू में जो ये माइनस क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पर नेगेटिव प्रोटीन है, प्लस यहाँ पे कंपेरेटिवली जो आयंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, वो कम है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड, ठीक है। तो ये रेस्टिंग स्टेज है इस वजह से, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज कैसे मेंटेन हो रहा है? तीन चीज़ों की वजह से। पहला चीज़ क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप्स। सोडियम पोटेशियम पंप्स क्या करते हैं कि 3 पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? बाहर, आउटसाइड द सेल फेंकते हैं, और 2 सोडियम को अंदर लाते हैं। तो टोटल टोटल क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू क्या हुआ कि एक आयन, अच्छा देखो, प्लस वन चार्ज, +3 चार्ज, -+2 चार्ज, तो ओवरऑल एक +1 जो है वो डेफिशिएट हो रहा है। कितना? +1 इज गोइंग आउट, इज आउट। समझ रहे हो कि जो एक चार्ज है, एक एक्स्ट्रा डेफिशिएट चार्ज हो रहा है जो कि बाहर जा रहा है, तो इस वजह से नेगेटिव मेंटेन हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या? पोटेशियम लीक पंप्स। जो पोटेशियम आयन अंदर में प्रेजेंट है, अंदर में पोटेशियम आयन, दैट इज दोज आर आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड ओनली, दोज आर गेटिंग लीक्ड बाय पोटेशियम लीक चैनल्स। और उसके अलावा तीसरा चीज़ क्या यहाँ पे? इम्परमिएबल नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स था, तो पोटेंशियल क्या? प्रोटीन्स। इस वजह से क्या हो रहा है, इन तीनों इनपरमेबल नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, ये जो बेचारे हैं ये बाहर की तरफ नहीं फेंके जा सकते, उनको बाहर नहीं फेंका जा सकता। तो इन तीनों के वजह से जो है अंदर में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इस वजह से -90 मिली वोल्ट का रेस्टिंग पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है। इस स्टेज को बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज, और ग्राफ में ये रेस्टिंग स्टेज है अपना, ये -90, ठीक है। दूसरा आता है, दूसरा फेज है अपना डीपोलराइजेशन स्टेट। अब क्या हुआ, जैसे ही स्टिमुलस दिया गया सेल को, वैसे ही जो पोटेंशियल था वो 0 से ऊपर की तरफ गया। किस तरफ ऊपर गया? -90 से ऊपर की तरफ, 0 की तरफ गया, ठीक है। -90 से 0 की तरफ गया, और इसी बीच में अराउंड 50 to 70 मिलीवोल्ट के आसपास में जब ये होता है, तो वहाँ पर जो तुम्हारा जो सोडियम है, सोडियम इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है, यानी कि सोडियम स्पीड में अंदर की तरफ घुसने लगता है। कहाँ अंदर की तरफ? सेल के अंदर में स्पीड में एंट्री लेने लगता है। देख रहे हो ना, ये अंदर जा रहा है, स्पीड में अंदर जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? ऑफकोर्स अंदर में नेगेटिव था, और सोडियम आने की वजह से क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या हुआ कि जो पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, वो ऊपर की तरफ, 0 की तरफ जाने लग गया। अब ये स्पीड में जाते जा रहा है, सोडियम आते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, सोडियम आते जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, और आया और ऊपर गया, और आया और ऊपर गया। अल्टीमेटली इसको 0 तक आना था, लेकिन अब रुक नहीं पाया, और रुकते रुकते में ये ऊपर की तरफ चला गया। लाइक ये देख रहे हो, 0 के ऊपर चला गया। इस फेज को बोलते हैं ओवरशूट फेज, ठीक है। ओवरशूट दिखता है किस केस में? सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग नर्व्स के केस में, जबकि सीएनएस के केस में या शॉर्ट नर्व्स के केस में यही जो है ये 0 से ऐसे घूम जाता है, 0 से ही ऐसे घूम जाता है, ठीक है। तो इस पूरे फेज को, -90 से 0 तक को आने को कहते हैं डीपोलराइजेशन फेज। 0 से जो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आया उसको बोलते हैं ओवरशूट। और फिर यहाँ से पूरा घूम के अगेन -90 तक आया। क्यों आया? क्योंकि जैसे ही सोडियम अंदर घुस रहा था तो ये 0 और 35 तक आया, जैसे ही +35 आया, खट से जो सोडियम आना रुक गया और पोटेशियम को बाहर की तरफ फेंकने लग गया। देखो सोडियम आ रहा था तो वो क्या ला रहा था? पॉजिटिव चार्ज। अब पोटेशियम को बाहर फेंक रहा है तो क्या जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है। तो अगेन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बाहर जाने से अगेन पोटेंशियल गिरना शुरू होगा। सोच के देखो, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं कि सोडियम और पोटेशियम अलग अलग है, दोनों तो है आखिर पॉजिटिव चार्ज ही, लेकिन सोडियम आ रहा था, पोटेशियम जा रहा है। अब पोटेशियम के जाने की वजह से क्या होगा कि पोटेंशियल गिरना शुरू होगा। देखो तो जिसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ये देख रहे हो ना, ये फेज। क्यों यहाँ पे? क्योंकि जैसे जैसे पोटेशियम निकलते जा रहा है वैसे वैसे अंदर में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो तुम्हारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ में जो पोटेंशियल है वो भी गिरते जा रहा है। इसको आना था -90 तक, दैट इज रीपोलराइज्ड होना था, लेकिन
-90 तक आ नहीं पाया, आके और नीचे चला गया, यानी कि पोटेशियम कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया, नहीं होता फ्लो में ज़्यादा चला गया, तो फ्लो में ज़्यादा चला गया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर पोलराइजेशन, कि बहुत ज़्यादा फेंक दिए बाहर। द पोटेंशियल गैप इज मोर देन -90, इट इज़ -100, -105, कुछ भी हो सकता है। और जब ये रियलाइज हुआ कि अरे औकात से ज़्यादा फेंक दिए हो बाहर पोटेशियम को, तो तुरंत क्या होता है, तुरंत शुरू होता है। देखो ये पार्ट बुक में नहीं है, लेकिन आई मस्ट से दिस बिकॉज इसके बिना हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। कुछ चैनल्स हैं लाइक पोटेशियम चैनल्स, या जो कि तुरंत जो है कि परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं पोटेशियम को। जो पोटेशियम बाहर जा रहा था अब वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि -90 तक पे आके रुक जाएगा, एंड अगेन फिर वो अपना रेस्टिंग स्टेज चालू हो जाएगा। और फिर ये तीनों वे, दैट इज एटीपी पंप, पोटेशियम लिंक चैनल्स एंड इम्प्रीमियल नेगेटिव चार्ज की वजह से -90 मिलीवोल्ट का जो अपना वैल्यू है उसको मेंटेन करके रखा जाएगा। सो दीज आर द आयनिक बेसिस ऑफ व्हाट, आयनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल।